हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का आपका जो प्रीवियस ईयर मेथड का जो आपका मेथड है, आपका टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वन, जो हिस्ट्री और जो सिविक्स होता है, जो आपका कोर्स का जो कोड है PSS7, उसका हम ऑब्जेक्टिव का आंसर लेके आए हैं। देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव 5 पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, तो उसका हम आंसर आपको बता दें। देखिए, इसके अलावा जितना भी आपका है मेथड का उतना हमका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, समझे। उसके बाद हम सब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे। मेरा भी एग्जाम है, समझे, लेकिन फिर सोचें कि आपका लास्ट एग्जाम है, तो सोचे हैं कि मतलब कुछ बता देते हैं, कुछ आपको हेल्प हो जाए इससे, समझे। तो लास्ट एग्जाम है, तो हम सोचे हैं कि कल आपका लास्ट एग्जाम होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा। क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पहले मगध में था, तो B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जाम पहला बार आपका 2019 में ही हुआ था। इसीलिए हम सोचे हैं कि आपको पैटर्न बता देंगे, सबका ऑब्जेक्टिव का भी हम सॉल्यूशन दे देंगे। लेकिन आप थोड़ा देर वेट कीजिए, धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम जस्ट अपना मतलब मेरा भी 27 से एग्ज़ाम है, तो हम अपने घर से फिर आए हैं, मतलब जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है, तो दिन भर उसी में लग गया। जस्ट आए हैं और जस्ट आप लोग के लिए, इसीलिए मतलब दिन में ही आपका वीडियो हम बना देते हैं, समझे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी है, समझे। तो हम हिंदी पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है, किसने कहा। देखिए, ये आपका अरस्तु कहे हुए हैं। देखिए, आपको हम देखिए आंसर बताएंगे तो उसका हम प्रूफ भी बताएंगे। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन कहा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कौन कहा है। तो आपका अरस्तु का परिभाषा है कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप में संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है, समझे। तो ये आप देख लीजिएगा, तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा। तो आपका जो पहला का A नंबर का आंसर कौन हो जाएगा, आपका अरस्तु हो जाएगा। इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, अरस्तु को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अरस्तु क्या बोलते हैं हम लोग, एरिस्टोटल बोलते हैं, समझे। तो इसका आंसर C नंबर हो जाएगा आपका। ए का क्या हो जाएगा आपका, C नंबर हो जाएगा कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो संभव सर्वोत्तम जीवन की दशाओं का अध्ययन करता है, किसने कहा था, आपका अरस्तु ने कहा। फिर दूसरा आपका है, देखिए इसका आंसर देखिए हम आपको बताते हैं कि इनमें देना चाहिए, इनमें से सभी, समझे, लेकिन ये गलती दे दिया है, ऑप्शन में गलती दे दिया। हम बताएंगे क्यों ऑप्शन गलती दिया, आपको हम बताते हैं। इनमें से सभी देना चाहिए, लेकिन देखिए साक्षरता भी मूल्यांकन के उपकरण होते हैं, अभिलेख भी होते हैं, आपका निरीक्षण भी होता है। देखिए यहाँ पर आपको हम देखिए कोई चीज़ हम ऑथेंटिक बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मूल्यांकन उपकरण को निम्न सूचीबद्ध किया जा सकता है। देखिए, आपका परीक्षण या निरीक्षण भी है, साक्षात्कार भी होता है, आपका प्रश्नावली होता है, रेटिंग होता है, जांच सूची और आपका संचयी अभिलेख भी होता है, समझे। तो ये सब होता है, समझे, लेकिन वो तीनों ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। इसमें आंसर क्या होना चाहिए आपको, देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। इसलिए हम कोई चीज़ का मतलब प्रूफ जो होता है वो बताते हैं कि आप लोग को कोई गलती ना लगे। परीक्षण, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, रेटिंग, जांच सूची और संचयी अभिलेख। आपका ऑप्शन ए भी दिया है, वहाँ पर ए भी दिया है और आपका 2 नंबर भी दिया है। तीनों ऑप्शन दिया हुआ है जो मूल्यांकन के उपकरण होते हैं। तो बताइए आप ही लोग कौन आंसर होगा। तो आपके इसमें ऑप्शन के हिसाब से कहाँ गया, है ना, मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधि कौन सी है। तो देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या है, संस्कार भी दिया, अभिलेख भी दिया, निरीक्षण भी दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, इनमें सभी। तो आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा कि इसमें D नंबर मारिएगा, क्योंकि इसमें मान लीजिए मिसप्रिंट हो गया होगा, तो तीनों होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ABC, मतलब मान लीजिए आपको OMR पर आपको रंगने के लिए आएगा, तो आप तो लिख सकते हैं कि D नंबर मारिएगा, समझे। क्योंकि देखिए यहाँ A मारिएगा तो ए भी सही है, बी मारिएगा तो बी भी सही है, सी मारिए। देखिए अब कौन मारिएगा, अब ये चीज़ अब आप पर हम छोड़ दिए, नहीं तो आप कहिएगा ये बता दिए गलती हो गया। इसीलिए इस तीनों आंसर सही है, समझे। अब आपको कौन मारना है, आप अब सोच लीजिए कि ए भी मारिएगा तो सही हो जाएगा, बी भी मारिएगा तो सही हो जाएगा, सी भी मारिएगा तो सही हो जाएगा, समझे। डी लिखा है, इनमें से कोई नहीं था, इससे तो इनमें से कोई तो गलती है, लेकिन इनमें से सब तो है नहीं है। तो आप कह रहा है कि प्रविधि कौन सी है, तो सब है, समझे। इसका हम आंसर आपको बता दिए हैं कि देखिए सब है, यहाँ पर हम बता दिए हैं। अब आप लोग सोचना है कि कौन होता है कौन नहीं होता है, देख लीजिए आप। इसलिए हम 2-3 बार इसको बता रहे हैं। प्रेक्षण दिया है, साक्षात्कार भी दिया है, संचयी अभिलेख दिया है, समझे, तीनों दिया है। अब इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अब इस पर आप देख लीजिएगा। लेकिन हमको तो यहाँ ऑप्शन लिखना चाहिए इसमें कि मनुष्य कहाँ गया, कि मूल्यांकन उपकरण की प्रविधि कौन है, तो यहाँ पर इनमें सभी लिखना चाहिए, समझे। लेकिन दिया नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब गलती क्वेश्चन में होगा, कौन प्रिंट हो गया होगा। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि मैन इज ए सोशल एनिमल हु सेड, कौन कहा है, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था, आपका अरस्तु ने ही कहा है कि मनुष्य क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी होता है, समझे। मैन इज ए सोशल एनिमल, समझे। तो ये आपका C नंबर हो जाएगा, किसका, आपका तो 3 का, मैन इज ए सोशल एनिमल। फिर आपका चौथा है कि गांधी जी ने किसको केंद्रीय विषय बनाया था। जो क्राफ्ट होता है ना, हाथ से जो काम उम हो, कि मतलब कोई चीज़ बनाया जाता है, क्राफ्ट उसको बोला जाता है, समझे।
तो क्राफ्ट जो था गांधी जी के केंद्रीय विषय बनाया हुआ था, समझे। इतिहास, जीव विज्ञान ये सब नहीं है, समझे आप। इसका सी नंबर ऑप्शन होगा। फिर आपका 5वां है कि इनमें से कौन हर्बाट के पंचपदीय पाठ्य योजना की विधि नहीं है। देखिए हर्बाट की पाठ्यपदीय विधि कौन कौन होता है आपको यहाँ बताते हैं, देख लीजिए। उसके बाद आप आंसर अपने बता दीजिएगा, देख लीजिए। देखिए कौन कौन 5 को होता है। प्रस्तावना होता है, उद्देश्य कथन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, तुलना होता है, सामान्यीकरण होता है और प्रयोग होता है। 5 को हुआ। देखिए इसमें से कौन नहीं है, आप देख लीजिए, ऑप्शन से छाट सकते हैं। देखिए प्रस्तुतिकरण भी था, तुलना भी था, संश्लेषण था, प्रयोग था। इसमें से कौन नहीं होगा आपका, संश्लेषण नहीं होगा, समझे। क्योंकि संश्लेषण नहीं होता है, प्रस्तुतिकरण भी होता है, तुलना भी होता है, प्रयोग होता है, उद्देश्य कथन होता है, समझे। और एक और आपका क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, एक बार बता देते हैं। प्रस्तावना होता है, उद्देश्य कथन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, तुलना होता है, सामान्यीकरण होता है और प्रयोग होता है, समझे। तो ये आपका हिस्ट्री का, ये आपका हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव हो गया, समझे। हम ऑब्जेक्टिव सब सब्जेक्ट का करवा देंगे, जितना हमसे होगा उसका करवा देंगे। उसके बाद तब हम सब्जेक्टिव शॉर्ट जो लॉन्ग अथी क्वेश्चन है 5 नंबर का, उस पर हम सोचेंगे, समझे। तो ये आप देख लीजिएगा, 5 क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए हैं। फिर से थोड़ा हम रिपीट कर देते हैं। पंचपदीय दिया, इसमें इनमें से कौन हर्बाट के पंचपदीय पाठ योजना की विधि नहीं है, तो संश्लेषण हो जाएगा सी नंबर इसमें। गांधी जी ने किसको केंद्रीय विषय बनाया था, क्राफ्ट हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। फिर आपका है मूल्यांकन को पुराण और प्रविधि कौन है। देखिए हम बता दें, साक्षात्कार भी होता है, अभिलेख भी होता है, निरीक्षण भी होता है, समझे। और डी नंबर या नॉन ऑफ एभव लिखा है, तो इसमें तो इनमें सभी लिखना चाहिए। तो आप ABC मारिएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन इसमें अब देखिए आप कौन मारिएगा, अब हम क्या बताएं। फिर आपका पहला क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र और विज्ञान है जो संभव सर्वोत्तम जीवन के दशाओं का अध्ययन करता है, तो कौन हो जाएगा आपका अरस्तु है। तो ये आपका हो गया, समझे। थैंक यू।